देखिए, नेचुरल गैस ने आखिरकार 262 रुपए का वो क्रूशियल लेवल तोड़ ही दिया है, जहां से पिछले पूरे हफ्ते लगातार रिजेक्शंस मिल रहे थे। करंट मार्केट प्राइस अभी 264 रुपीस पर होल्ड कर रहा है, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये सडन प्राइस मूवमेंट एक जेन्युइन रियल ब्रेकआउट है या फिर इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी का एक केयरफुली प्लान किया गया ट्रैप? वेलकम टू टुडेज मार्केट डीकोड। आज हम इस कॉम्प्लेक्स मूव को डेटा और स्ट्रक्चर के थ्रू बिल्कुल न्यूट्रल वे में डीकोड करेंगे। तो ब्रेकआउट है या ट्रैप? इस सस्पेंस को क्लियर करने के लिए इस एनालिसिस के बिल्कुल एंड में हम आज के दिन का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल रिवील करेंगे। एक ऐसा आखिरी लेवल जो टेक्निकली डिसाइड करेगा कि मार्केट का अगला मेजर डायरेक्शन क्या होने वाला है। अगर इन मार्केट फ्लक्चुएशंस को लॉजिकली समझना है तो आखिर तक ध्यान से फोकस करना जरूरी है। जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम इन 4 मेजर पॉइंट्स पर फोकस करेंगे: EIA डेटा रियलिटी चेक, स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर, ऑप्शन चेन हिडन सिग्नल्स और आखिर में क्रूशियल लेवल्स एंड रिस्क। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, EIA डेटा रियलिटी चेक। लेट्स सी कि फंडामेंटल डेटा का असली सच क्या है। ये स्पेसिफिकली उस कैटलिस्ट को इलस्ट्रेट करता है जिसने रीसेंट प्राइस को पुश किया। मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी कि 72 से 74 BCF का इरेक्शन आएगा, राइट? लेकिन एक्चुअल डेटा आया सिर्फ 63 BCF। सप्लाई एक्सपेक्टेशन से थोड़ी टाइट रही, जिसने इस टेम्परेरी बुलिश स्पाइक को तुरंत ट्रिगर कर दिया। पर यहां एक मेजर रियलिटी चेक की जरूरत है। अगर हम ओवरऑल स्टोरेज देखें तो वो अभी भी अपने 5 साल के एवरेज से लगभग 139 BCF ऊपर चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि मीडियम टर्म में एक मैसिव सप्लाई ओवरहैंग अभी भी मार्केट में मौजूद है। तो सिर्फ इस टेम्पररी स्पाइक को देखकर कंप्लीटली बुलिश हो जाना वेल एक महंगी मिस्टेक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर। देखते हैं इंस्टीट्यूशंस ने अभी टेक्निकल्स पर कैसे रिएक्ट किया है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बुलिश चॉच, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। पिछले हफ्ते मार्केट लगातार लोअर हाइज बना रहा था, लेकिन 262 रुपए के ऊपर एक 1 आवर कैंडल का प्रॉपरली क्लोज होना, ये एक क्लियर स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिखाता है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म कंट्रोल सेलर्स के हाथ से निकल के बायर्स के पास ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, चॉच का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अपट्रेंड कंप्लीटली कंफर्म हो गया है। यह सिर्फ एक बायर इनिशिएटिव है, एक पहला कदम। कंफर्मेशन आना अभी बाकी है। इसी स्ट्रक्चर से जुड़ा एक और SMC कॉन्सेप्ट है ब्रेकर ब्लॉक। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज कि 260 रुपए से 262 रुपए का जो जोन पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस था, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, वो अब ब्रेक होने के बाद एक नए सपोर्ट और डिमांड जोन में फ्लिप हो गया है। और इस नए जोन को टेक्निकल स्ट्रेंथ दे रहा है 50 EMA। इसलिए लॉजिकली इस डिमांड जोन की तरफ आने वाला कोई भी पुल बैक एक स्ट्रक्चर्ड बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है, पैनिक सेलिंग का रीजन नहीं। अब आते हैं नंबर 3 पर, ऑप्शन चेन हिडन सिग्नल्स। साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड आखिर कहां सेट है? इस डेटा को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम रिटेल ट्रैप होता है। देखिए, 260 रुपीस की कॉल्स पर काफी हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका है, क्योंकि जिन कॉल राइटर्स ने वहां पोजीशंस बनाई थी वो अब लिटरली पैनिक में हैं। जब वो अपना लॉस कवर करने के लिए फोर्स्ड शॉर्ट कवरिंग करते हैं तो प्राइस नेचुरली तेजी से स्पाइक होता है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इस फोर्स्ड शॉर्ट कवरिंग को एक ऑर्गेनिक जेन्युइन बाइंग मोमेंटम समझ लेते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगला मेजर रेजिस्टेंस वॉल ठीक ऊपर 265 रुपीस कॉल्स पर खड़ा है और डाउनसाइड प्रोटेक्शन 250 रुपीस पुट्स पर स्ट्रांगली मेंटेन किया गया है। अगर इस ऑप्शन चेन रियलिटी को क्विकली समराइज करें तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इंस्टीट्यूशनल फ्लोर एकदम फर्मनेस के साथ 250 रुपए से 255 रुपए के बीच सेट है और इंस्टीट्यूशनल सीलिंग 265 से 270 के जोन में लॉक है। स्मार्ट मनी इस स्पेसिफिक रेंज के अंदर हाईली कंफर्टेबल है। इस रेंज के बाहर का कोई भी मूव मोस्टली उनकी फोर्स्ड पोजीशनिंग का ही नतीजा होगा, कोई ऑर्गेनिकली ड्रिवन ट्रेंड नहीं। फाइनली मूव करते हैं नंबर 4 पर, क्रूशियल लेवल्स एंड रिस्क। ये सबसे एक्शनेबल डेटा है। लेट्स मैप आउट दीज ओवरलैपिंग कॉन्फ्लुएंसेस डायरेक्टली। हमारा नया सपोर्ट जोन बहुत स्ट्रांग बन रहा है, 260 से 262 रुपए के बीच, जहां ब्रेकअप ब्लॉक और 50 EMA दोनों का स्ट्रांग कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस जोन काफी मैसिव है, 267 से 270 रुपए के बीच, जहां पर एक पिछला स्विंग हाई और 200 EMA मौजूद है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये दोनों ही जोन्स एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी रिएक्शन एरियाज हैं, जहां मार्केट रिएक्ट कर सकता है।
और अब आज के दिन का सबसे क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जिसका प्रॉमिस किया गया था, ये लेवल है एग्जैक्टली 267 रुपीस। अगर प्राइस प्रॉपर्ली इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही, स्ट्रिक्टली तो ही, ये एक रियल कंफर्म ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल माना जाएगा। लेकिन अगर प्राइस इस पॉइंट से रिजेक्ट हो जाता है तो वो सीधा वापस 260 रुपीस तक पुल बैक करेगा। यही वो सिंगल एग्जैक्ट लेवल है जहां मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन टोटली डिसाइड होने वाली है। अब मैथमेटिकली देखते हैं कि ज्यादातर लोग गलती कहाँ करते हैं। क्या अभी डायरेक्ट 264 रुपए पर ब्लाइंडली फोमो में एंटर करना समझदारी है? बिल्कुल नहीं। अगर 264 रुपए पर मार्केट को चेस किया जाए तो डाउनसाइड रिस्क 4 रुपए का है और टारगेट 267 होने की वजह से रिवॉर्ड सिर्फ 3 रुपए का है, यानी 1.3:1 का एक काफी पुअर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसके बजाय अगर थोड़ा पेशेंस दिखाकर 261 के पुलबैक का वेट किया जाए तो रिस्क सिर्फ 2.5 रुपए का रह जाता है और रिवॉर्ड 6 रुपए का हो जाता है, यानी एक एक्सेलेंट 1:2.5 का आरआर रेशियो। स्मार्ट मनी का रियल एज हमेशा पेशेंस में ही होता है। लेकिन एक सेकंड, एक ब्रीफ और बहुत ही क्रूशियल वार्निंग यहां हाईलाइट करना जरूरी है। इसको इग्नोर किया तो अकाउंट पर बड़ी मिस्टेक हो सकती है। मई 21 का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी काफी नजदीक है और हम उसके साथ वीकेंड रिस्क को भी फेस कर रहे हैं। इस वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी के चलते फुल पोजीशन साइजेस ओवर द वीकेंड होल्ड करना काफी डेंजरस मूव हो सकता है। ऐसे एनवायरनमेंट में कैपिटल प्रोटेक्शन, रिस्क और पोजीशन साइजिंग को ठीक से मैनेज करना फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स क्विकली समराइज टुडेज मार्केट डीकोड इन 4 सिंपल टेकअवेज में। इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला, बुलिश चॉच बन चुका है लेकिन कंफर्म्ड अपट्रेंड के लिए 267 रुपए का टूटना स्ट्रिक्टली जरूरी है। दूसरा, 260 से 262 रुपए अब एक नया हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट जोन है। तीसरा, 267 रुपए से 270 रुपए अपर साइड पे एक मॉन्स्टर रेजिस्टेंस वॉल है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, स्मार्ट मनी हमेशा पुल बैक का वेट करता है, वो फोमो में आकर कभी मार्केट को चेज नहीं करते। तो आज का हमारा ये डेटा बैक्ड एनालिसिस यहां कंक्लूड होता है। जाते जाते एक सबसे बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या लगता है, 267 का लेवल एक्चुअली ब्रेक होगा या वहां से एक मेजर रिजेक्शन देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि एनालिसिस क्या कहता है। अगर आज का ये मार्केट डीकोड इंसाइटफुल और एक्शनेबल लगा तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही डीप डेटा ड्रिवन इनसाइट्स हमेशा टाइमली मिलती रहें। नेक्स्ट मूव डेफिनेटली क्रूशियल हो सकता है, तो मैनेज द रिस्क वेल। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में।